स्टूडेंट्स, आज वंस और सीरीज में चैप्टर नंबर 8 हम ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आगे के क्लासेस में ये काम आता है। साथ में अगर आप साइंस ग्रुप में जाते हैं और या आगे के चल के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह हो तो उसको कंप्लीट करने में भी हेल्पफुल होता है। तो आज हम इसके बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो पहले तो ट्रिग्नोमेट्री की जो मीनिंग है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, ठीक। ट्राई, ठीक, ये ट्राई और गॉनमेट्री। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब पॉलीगॉन और मेट्री मतलब मेजरमेंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between sides and angles of triangle is called trigonometry. ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की सिंपल डिफिनेशन है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, तो इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहले हम समझते हैं ट्रायंगल। दो तरह से मैं समझाता हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल ये है हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। अगर हम बेस एंगल ये लेते हैं, बेस एंगल मतलब ये हमने बेस एंगल लिया, तो ये जो ये साइड है, बेस एंगल से सटी हुई साइड, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो चेंज नहीं होगी, उसका नाम हाइपोटेनस ही रहेगा हमेशा। क्लियर। तो बेस एंगल से सटी हुई साइड को ही बेस कहते हैं और बेस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। ओके। एंड इसी तरह से दूसरा चित्र बनाते हैं, दूसरे फिगर में भी वही काम होगा। क्लियर। तो ये है हाइपोटेनस। इस बार हम बेस एंगल लेते हैं ये, अगर ये बेस एंगल है तो फिर बेस ये साइड हो जाएगी और परपेंडिकुलर उसी बेस के सामने वाली साइड हो जाएगी। ओके। तो अब हम रेशियोज कंप्लीट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सपोज कि ये एक ट्रायंगल है, नाम इसका ABC लिख सकते हैं। तो ये ABC, राइट एंगल एट B। ओके। तो ये हमने माना एंगल थीटा है। क्लियर। तो जब एंगल थीटा ये है तो हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं, ये रहेगा परपेंडिकुलर और ये रहेगा बेस, ठीक है। तो एक साइड हम टेबल बनाते हैं, रेशियो ऑफ साइड, एंड दूसरा साइड लिखते हैं नेम ऑफ रेशियो, तो रेशियो ऑफ साइड्स में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अगर हम करेंगे तो शॉर्ट में इसे हम P/H लिख सकते हैं।
और P अपान H का जो नाम आएगा वो आएगा साइन थीटा। साइन का फुल नेम सिन या साइन होगा। इसी तरह से जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाले, अब हम बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालेंगे। तो दूसरा नंबर का आ जाएगा नंबर सेकेंड बेस अपान हाइपोटेनस या हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम लिख सकते हैं B अपान H, और B अपान H बनेगा, B अपान H का नाम होता है कॉस थीटा। कॉस से रिप्रेजेंट करते हैं थीटा, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग पूरा काम हो रहा है इसलिए थीटा हो रहा है। कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन। क्लियर। तीसरा नंबर सी है, जब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो हो गया, बेस हाइपोटेन्यूज का रेशियो हो गया, ये दोनों सोचे कि हम भी आपस में रेशियो चेक कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो देखते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स P अपॉन B इक्वल हो जाएगा tan थीटा। ओके, tan थीटा, tan का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। बिल्कुल वही जो आपने क्लास 9th में सर्कल में पढ़ा था, ये वही टेंजेंट है, कुछ अलग से नहीं है। ठीक है। फिर नंबर नेक्स्ट, अब जब हम सभी रेशियोज निकाल लिए तो सभी रेशियोज में रिवर्स भी होगा। जैसे P अपान H है तो H अपान P भी होगा, B अपान H है तो H अपान B भी होगा, और P अपान B है तो B अपान P भी होगा। तो इनमें मैं फुल नेम नहीं लिखता हूँ, बस इसका रेस इनवर्स हो जाता है। तो H अपान P, तो H अपान P का जो नाम होगा, जैसे P अपान H का नाम था साइन थीटा, तो H अपान P का नाम होगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक का फुल फॉर्म होता है कोसिकेंट। जिस तरह से P अपान H इक्वल साइन थीटा होता है, उसी तरह से H अपान P इक्वल कॉसेक थीटा होता है। जैसे H अपान P है, H अपान P का उल्टा यानी रेसिप्रोकल H अपान P है। P अपान H का रेसिप्रोकल H अपान P है। इसका मतलब हम रेशियो में भी कह सकते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा है। क्लियर। तो ये जो आगे हम लिख रहे हैं सभी के रेसिप्रोकल्स हैं करस्पॉन्डिंगली। नंबर नेक्स्ट, फिर B अपान H H अपान B, तो हो जाएगा H अपान B इक्वल हम लिख सकते हैं कॉस है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो सेक थीटा होगा। सेक का फुल फॉर्म होता है सिकेंट। ठीक। और नंबर नेक्स्ट, और tan का रेसिप्रोकल होता है, tan में P अपान B है तो हो जाएगा B अपान P इक्वल कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब कोटेंजेंट। ये सभी फॉर्म्स हो गए, सभी रेशियोज हो गए। इनकी एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक के लिए आप ध्यान रखिए PBP अपान HHB। ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज याद कर सकते हैं कि P अपान B किसका है, साइन का है, B अपान H किसका है, कॉस का है, P अपान B किसका है, tan का है, या CT। ओके। और इसी वजह से रिवर्स कर देंगे तो कॉसेक, सेक और कॉट का रिस्पेक्टिवली निकल आएगा। याद करने के लिए PBP HHB अगर याद करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन अगर PBP HHB नहीं याद हो रहा है तो ये ट्रिक भी काम करेगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, और अपान हिंदुस्तान हरा भरा। ओके। तो ये ज्यादा बेटर ट्रिक रहेगी, मजेदार भी है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, PBP अपान HHB। क्लियर। तो इस तरह से हम रेशियोज याद कर लेंगे, रेशियोज सिंप्लीफाई कर लेंगे। रेशियोज कंप्लीट करने के बाद हमसे एक थ्योरम आनी चाहिए, वो है
पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टडी करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ऐतिहासिक रूप से ट्रिग्नोमेट्री कैसे, क्या क्या आया, किस तरह से हुआ। तो जो साइन वर्ड का यूज है, इसको फर्स्ट टाइम किसने किया? तो फर्स्ट टाइम यूज किया आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में किया था, अप्रॉक्स 500 AD के समथिंग। ठीक है। अब उन्होंने इसको कहा था, उन्होंने कहा क्या था? तो उन्होंने कहा था अर्धज्या, अर्धज्या कहा था साइन को। ठीक है। साथ में उन्होंने जो दूसरा है कॉस, उसको ज्या कहा था। तो ज्या को ज्या अभी भी कहते हैं। ठीक। तो जो जीवा होती है, इसका ट्रांसलेट जो किया गया अरेबिक से हिंदी में, इंग्लिश में, तो वह साइनस कहलाया। इसीलिए उसको फिर लास्ट में, बाद में लैटिन में जब ट्रांसलेट किया गया तो साइनस, साइन वो कहलाया। और यूरोप इंग्लिश प्रोफेसर कई सारे लोग हैं। तो जो जैसे आर्यभट्ट ने फर्स्ट टाइम यूज किया था अर्धज्या। तो अगर हम केवल बात करें कि साइन, जो साइन है, इस साइन सिंबल का किसने फर्स्ट टाइम यूज किया था? तो वो थे एडमंड गंटर, EDMUND, एडमंड गंटर। क्लियर? ठीक। तो उन्होंने SIN फर्स्ट टाइम साइन का यूज किया था। ओके। और आर्यभट्ट ने जो आर्यभट्ट के अकॉर्डिंग, आर्यभट्ट ने साइन को अर्धज्या कहा था। और जो कॉस थीटा है उसको कोटिज्या कहा था। सॉरी, KOTIJYA, कोटिज्या कहा था। और जिस तरह से साइन फर्स्ट टाइम एडमंड गंटर ने यूज किया था, उसी तरह से कॉस जो वर्ड है, कॉस साइन, कॉस सिंबल है, वो फर्स्ट टाइम यानी शुरुआत में यूज किया था सर जॉनस मूरे। ठीक। तो एडमंड गंटर ने साइन यूज किया था फर्स्ट टाइम, एंड सर जॉनस मूरे ने कॉस वर्ड यूज किया था। उसके बाद हम लगातार आगे यूज करते आ रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा वगैरह। क्लियर? तो चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है सम ऑफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो सम ऑफ एनी टू, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। या हम जो यूज करने वाले हैं वो शॉर्ट में लिखते हैं। तो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर। इसको हम बार बार यूज करने वाले हैं, चलो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन स्टेटमेंट अगर आपको लिखना हो तो मैं बोल देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। Thus, in a right angle triangle, the sum of square of two smaller sides is always greater than the third side. Okay. तो चलिए क्वेश्चंस यूज करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे? तो लिखा हुआ है given that tan A equal 4/3, tan A equal 4/3, then find all other trigonometric ratios, सभी अदर रेशियोज फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन में चलेंगे। तो अब क्योंकि tan A दिया हुआ है तो इसलिए हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए। तो लेट ABC इज गिवन ट्रायंगल। और ध्यान रखिएगा कि जैसे tan A दिया हुआ है तो A 90 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है। तो कोई भी एंगल आप ले लीजिए 90 डिग्री, विथ एंगल B इक्वल 90 डिग्री। तो ट्रायंगल यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक।
और एक और चीज, यूजुअली जैसे 10a दिया हुआ है तो a को यहाँ रखिए, तो a यहाँ हो जाएगा। आप ऊपर भी कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग भी, जैसे मैं शुरू में बताया था कि परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ a लिखा हुआ है तो यहाँ पर अगर आप a कर देते हैं तो ज्यादा फिर ध्यान नहीं देना पड़ता है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमने b को 90 डिग्री माना है और ये पॉइंट c हो गया। क्लियर? तो क्वेश्चन ने कहा है 10a इक्वल 4/3। 10 का रेशियो क्या होता है? 10 का रेशियो होता है, हमें याद है PB/P/HB के अकॉर्डिंग P/B होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इक्वल हो जाएगा P/B। क्लियर? तो लेट परपेंडिकुलर मींस इसके अकॉर्डिंग, अगर हम, क्योंकि हमने अब जो बेस एंगल लिया है वो हमारा एंगल ए है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC इक्वल 4। अब क्योंकि ये रेशियो है और रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, मीन्स किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड हुआ रहता है, तो सपोज 4k हो जाएगा। एंड जो बेस है, बेस वो AB हो जाएगा या BA हो जाएगा, तो BA इक्वल हो जाएगा 3k। क्लियर? तो देन हम पाइथागोरस यूज कर लेते हैं, ये जो 4k 3k आया है यहाँ पे लिख भी देते हैं, तो ये आया है 4k, ये आया है 3k। हमें ये वाली साइड निकालनी है, सब क्वेश्चन में टारगेट यही रहेगा कि ये वाली साइड निकल आए। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है p² प्लस b² इक्वल h² होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? द वैल्यू ऑफ p इज 4k एंड स्क्वायर। फिर b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू 3k होल स्क्वायर इक्वल h²। 4 का स्क्वायर 16, k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं, इक्वल h²। उसको प्लस किए तो 25 k स्क्वायर आ गया इक्वल h², या रूट कर दिए तो 25 k स्क्वायर इक्वल h², सॉरी h, क्योंकि हम रूट लगा दिया, तो h इक्वल आ गया 5k। नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस भी होती है, ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये आ जाएगा 5k। मीन्स हमें तीनों ही साइड्स मिल गई। जब तीनों ही साइड्स मिल गई तो PB/P/HB के अकॉर्डिंग सभी रेशियोज निकाल लेते हैं। हमें क्वेश्चन ने दे रखा है tan थीटा, तो हम निकाल देते हैं सभी फटाफट। sin थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है? 4k, तो लिखेंगे 4k, और हाइपोटेनस क्या है? 5k, तो 5k, k से k कट जाएगा, 4/5 आंसर आ जाएगा। ठीक। फिर दूसरा हमसे पूछा गया है cos थीटा, तो cos थीटा निकालने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस चाहिए। बेस कितना है? 3k और हाइपोटेनस है 5k इक्वल k से k कैंसिल हुआ, 3/5 इज आंसर। tan थीटा ऑलरेडी दे रखा है इसलिए हम 10 नहीं निकालेंगे, सीधे निकालेंगे cosec थीटा। cosec थीटा इक्वल h/p, h/p मतलब इसी का उल्टा, तो 5k/4k इक्वल k से क्या कैंसिल हुआ, तो आ गया 5/4 एंड दिस इज आंसर। फिर cosec के बाद sec थीटा इक्वल h/b इक्वल 5/5k/3k, k से क्या कैंसिल, 5/3, दिस इज आंसर। और लास्ट में बचा हुआ है cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल होता है 10 का होता है PBP/HB, तो P/B, तो ये हो जाएगा B/P। तो बेस कितना है इसका? बेस है 3k
और परपेंडिकुलर है 4 के कैंसिल हुआ तो हो जाएगा 3/4 एंड ये सभी आंसर्स आ गए हैं। इनमें से ये हो सकता है कभी क्वेश्चन में 2 ही पूछा गया है तो 2 ही आप निकालेंगे, मतलब जो भी आपसे पूछा गया है वो चीज आप निकालेंगे, सभी को निकालने नहीं बैठ जाएंगे अगर क्वेश्चन ने 2 पूछा है तो। क्लियर? और क्वेश्चन आसान है, बस हमें ये काम करना है 10th जो भी रेशियो दिया है उसके अकॉर्डिंग जो जैसा भी रेशियो है, जैसे साइन अगर दिया हुआ है तो आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मिल जाएगा, अगर कॉस दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग वो रेशियो मिल जाएगा। फिर ये वाला प्रोसेस सेम है, पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी ही है, कभी हाइपोटेनस निकलेगा, कभी बेस निकलेगा, कभी परपेंडिकुलर निकलेगा। इसके बाद ये वाली प्रोसेस सब में करनी ही है, तो निकालिए इसे। चलो क्वेश्चन में दिया हुआ है अगला एग्जांपल, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल 90 डिग्री, इफ tan A इक्वल 1 देन प्रूव दैट 2 sin A cos A इक्वल 1। ओके, तो क्वेश्चन को देख के सिंपली लगता है कि हो सकता है ये प्रूफ वाला हो, लास्ट वाले एक्सरसाइज का आइडेंटिटी वाला हो, लेकिन ये रेशियोज वाला है। तो गिवन ट्राइंगल ABC विथ एंगल B इक्वल 90 डिग्री एंड और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है tan A इक्वल 1। क्लियर? तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ ट्राइंगल विथ A, B, यहाँ C। tan A इक्वल 1 दिया हुआ है तो tan का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1 के अपान कुछ 1 है नहीं तो यहाँ 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो अज्यूम करेंगे लेट P इक्वल 1K मीन्स K लिख सकते हैं एंड बेस इक्वल भी K लिख सकते हैं, तो ये K और ये भी K आ गया। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम हाइपोटेनस निकालेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem perpendicular square plus base square equal hypotenuse square। परपेंडिकुलर है k तो हो जाएगा k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर, तो हो जाएगा 2k स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर। ठीक है, तो 2 के जब रूट लग जाएगा तो 2k स्क्वायर इक्वल h, 2 तो निकल नहीं पाएगा, k निकल जाएगा तो आ जाएगा √2k इक्वल h मीन्स हाइपोटेनस कितना आ गया, √2k। तो यहाँ लिख देंगे √2k। अब क्वेश्चन ने कहा है 2 sin A cos A की वैल्यू निकालिए, तो पहले हम sin A cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin A इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर है k, हाइपोटेनस है √2k। k से k कैंसिल हो गया तो बचा 1/√2 एंड cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos की वैल्यू होती है B/h यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये भी आ जाएगा k/√2k। k से फिर से कैंसिल हुआ 1/√2 आ गया। ओके, नाउ 2 sin A इंटू cos A में वैल्यू रख देते हैं, तो 2 sin A cos A 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इक्वल 2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ इक्वल 1 आ गया। ये राइट हैंड साइड से हमने शुरू किया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, हेंस 2 sin A cos A इक्वल 1, ये हो जाता है प्रूफ। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जांपल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल OPQ एंगल P इक्वल 90 डिग्री, OP इक्वल 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल 1 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है sin Q एंड tan Q। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन दिया हुआ है
given triangle OPQ with angle P equal 90 डिग्री। ओके, और वही कुछ दिया हुआ है, तो वो है OP इक्वल 7 सेंटीमीटर एंड दूसरी चीज OQ माइनस PQ इक्वल 1। तो हम PQ को ट्रांसपोज देते हैं तो आ जाएगा OQ इक्वल 1 प्लस PQ। क्लियर? अब अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये रहा ट्रायंगल, ठीक। और क्योंकि हमें Q निकालना है तो हम यहाँ Q नीचे लिख देते हैं और राइट एंगल P पर है और ये रहा R। तो अपने पास OP है, OPQ है, तो PQ यहाँ R नहीं O होगा। तो अपने पास साइड कौन सी है? OP है। क्लियर? तो OP लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में अपने पास दो साइड्स नहीं है, तो दो साइड्स में इसमें डिफरेंस लिखा हुआ है, और एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में जिसमें सम दिया हुआ है, तो उसमें भी ऐसे ही ट्रांसपोज करके इधर ला लेंगे और फिर आगे सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है या हाइपोटेनस क्या है, तो हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल OQ स्क्वायर। हमने ट्रायंगल जो बनाया है वो ये है, ट्रायंगल OPQ, ये 7 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल OQ स्क्वायर। OP की वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू हमने निकाली थी अभी अभी, तो PQ की वैल्यू आ जाएगी, हमने PQ की वैल्यू नहीं निकाली तो PQ रहने देते हैं, यहाँ आ जाएगा PQ स्क्वायर इक्वल OQ की वैल्यू निकाली है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस PQ होल स्क्वायर। क्लियर? सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे, तो हो जाएगा 49 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल A प्लस B होल स्क्वायर ही है, तो एक्सपेंड कर देते हैं आइडेंटिटी वाइज, तो 1 प्लस 2PQ प्लस PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर दोनों साइड है, प्लस में है तो हटा देते हैं, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। 1 को ट्रांसफर कर देंगे तो 49 सेंटीमीटर, 49 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस ये भी 1 सेंटीमीटर ही है, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल 2PQ हो जाएगा। ठीक है, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम 2 को ट्रांसपोज किए तो 48 सेंटीमीटर अपान 2 इक्वल PQ, तो 2 डिवाइड जब करेगा तो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर इक्वल PQ, यानी PQ कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। मीन्स PQ कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। जब PQ आ गया तो PQ को ले जा करके इसमें रख देंगे OQ की वैल्यू में। ठीक है, OQ की वैल्यू में रखेंगे तो PQ प्लस 1 मतलब 25 आ जाएगा। तो OQ इक्वल आ जाएगा, OQ इक्वल PQ प्लस 1 सेंटीमीटर इक्वल 24 सेंटीमीटर प्लस 1 इक्वल 25 सेंटीमीटर। ठीक, लास्ट वाले साइड आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसमें परपेंडिकुलर है OP अपॉन OQ, यानी 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर
7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, आ जाएगा 7 अपॉन 25। अगर हमसे कॉस भी पूछा होता तो हम कॉस भी निकाल लेते। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल, दूसरी साइड 24 आई है तो 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 24 अपॉन 25। और लास्ट में निकाल लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल बेस पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर है 7 सेंटीमीटर और बेस है 24 सेंटीमीटर इक्वल सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल 7 अपॉन 24। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, तो कुछ टफ नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। इसमें ये सब प्रोसेस तो सेम ही है, यहाँ पर हमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना पड़ता है और इस जगह पर जब ये सम या डिफरेंस दिया रहे तो किसी एक की वैल्यू हमें निकालनी होती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके निकालते हैं, पी क्यू निकालते हैं या फिर ओ क्यू निकालते हैं। जो भी निकालेंगे तो ले जाके उसकी जगह पे रखेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा ही आएगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि मैं ओ क्यू निकाला हूं तो आपको ओ क्यू रटना है या पी क्यू में निकाला हूं तो आपको पी क्यू रटना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस किसी एक की वैल्यू निकाल लेनी है, ये ध्यान रखना है। एक्सरसाइज में कुछ बढ़िया क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज में बढ़िया क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फिगर है, इस फिगर में दो साइड्स आपको दी हुई हैं पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू इक्वल 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर ये नहीं दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। क्लियर? तो पहले हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे यानी बेस निकालेंगे। इसको हम बेस नहीं कर सकते, बस क्यू आर निकालेंगे। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इक्वल 90 डिग्री, एंगल Q इक्वल 90 डिग्री हो जाएगा और PQ इक्वल 12 सेंटीमीटर, PR इक्वल 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल PR स्क्वायर। ओके, तो PQ की वैल्यू है अपने पास तो 12 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, बट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ QR, रखेंगे QR होल स्क्वायर इक्वल PR एंड अगेन वी हैव द वैल्यू ऑफ PR which is 13 centimeter whole square. Now squaring on specific values तो हमें मिल जाएगी 144 square centimeter plus QR square is equals to 169 square centimeter। 144 को ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें मिल जाएगा QR square equal 169 square centimeter minus 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, दोनों को माइनस कर देते हैं तो 9 में 4 माइनस किए 5, या इसका डिफरेंस तो जनरली बच्चों को याद रहता है, तो आ जाएगा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो QR इक्वल कितना आ जाएगा, √25 स्क्वायर सेंटीमीटर, या QR इक्वल आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ये आ गया। 5 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ओके, और हमें निकालना है 10p और कॉट r। ठीक, 10p कैसे निकालेंगे, 10p के लिए 10 का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 10 के लिए परपेंडिकुलर, p के लिए परपेंडिकुलर QR होगा, तो QR अपॉन PQ। तो यहाँ आ जाएगा QR अपॉन PQ, और QR की वैल्यू कितनी है, QR की वैल्यू अभी हमने निकाली है 5 सेंटीमीटर
अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी है, तो पी क्यू है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 5/12 आ गया। एंड दूसरा निकाल लेंगे कॉट आर। कॉट आर की, कॉट का जो रेशियो होता है वो होता है 10 का उल्टा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और आर के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि आर इस बार है तो बेस हो जाएगा क्यू आर और परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू। तो बेस क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा। और क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, इक्वल 5/12 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है हम निकाल लेंगे। 10p माइनस कॉट आर इक्वल 5/12 माइनस 5/12 इक्वल 0 एंड दिस इज आंसर। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे जनरली क्या करते हैं, इसमें दिया हुआ थोड़ा अलग तरीके से, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। दिखा हुआ है 15 कॉट ए इक्वल 8, देन फाइंड साइन ए। आगे मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, बस हिंट आपको दे देता हूं कैसे आपको सॉल्व करना है। तो लिखा हुआ है 15 कॉट ए इक्वल 8, तो 15 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आ जाएगा कॉट ए इक्वल 8/15। कॉट का रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर आपको मिल गया, हाइपोटेनस निकाल लीजिए। उसके बाद साइन निकालिए, कॉस निकालिए, टेन निकालिए, जो भी निकालना हो क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करके निकाल लीजिए। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज से, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स में डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन ने दे रखा है गिवन 3 कॉट ए इक्वल 4, जैसे मैं अभी पिछला बताया हूं वैसे इस तरह से ये भी सॉल्व होगा, इसलिए उसको पूरा नहीं बताया हूं, इसको पूरा बताता हूं। तो आ जाएगा कॉट ए इक्वल 4/3। अब ये कॉट का जो रेशियो है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसलिए हो जाएगा लेट बेस इक्वल 4k एंड परपेंडिकुलर इक्वल 3k। ठीक, तो लेट ABC is given triangle with एंगल B इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा ट्रायंगल जिसमें A दिया हुआ है, तो यहां हम A रख लेते हैं, ये B और ये C। इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A होता है या नहीं। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, जो नहीं दिया हुआ है हाइपोटेनस निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालने के बाद 10 निकाल लेंगे, 10 के बाद कॉस और साइन निकालेंगे, फिर दोनों साइड रख करके वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गए तो यस, अगर नहीं आए तो नो। दोनों इक्वल हैं या नहीं ये हम बता देंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर। ओके, बेस इज 4k और परपेंडिकुलर 3k। क्लियर, तो 4k ये हो जाएगा 3k होल स्क्वायर प्लस बेस 4k होल स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, k स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर। 25 k स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर आ जाएगा, या √25 k स्क्वायर इक्वल h। √25 मतलब 25 का स्क्वायर रूट 5, k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k, तो इक्वल h मीन्स हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 5k।
तो हाइपोटेनस आ गया 5K। अब हम निकाल लेते हैं 10 की वैल्यू। तो 10A इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल, इसमें परपेंडिकुलर क्या है 3K अपॉन 4K इक्वल 3/4। और हम निकाल लेते हैं साइन A। तो साइन A इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3K अपॉन हाइपोटेनस अभी अभी हमने निकाला है 5K, तो कैसे के कैंसिल आ जाएगा 3/5। एंड कॉस A भी निकाल लेते हैं क्योंकि जरूरी है फाइंड करना। तो हो जाएगा ये बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल 4K/5K इक्वल 4/5। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, दिया है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। नाउ वी आर पुटिंग वैल्यूज। तो 1 - tan स्क्वायर, तो 1 - tan की वैल्यू क्या है 3/4, 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो हो जाएगा 1 - 9/16। और क्योंकि डिवाइड का सिंबल है तो बगल में रख देते हैं डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई 1 + 9/16। जनरली इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इसलिए मैं इस तरह बता रहा हूं। इक्वल हो जाएगा 16 × 1 = 16, तो 16 - 9/16 डिवाइड बाई 16 × 1 = 16 प्लस 9/16 इक्वल हो जाएगा 16 में 9 माइनस किए तो 7/16 और डिवाइड को हम चेंज करते थे मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई जैसे मल्टीप्लाई में चेंज होता है डिवाइड, तो इधर की जो वैल्यू है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 25, ऊपर चला जाएगा 16, तो 16/25। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा का 7/25। ये पहला साइड आ गया। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की वैल्यू है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos की वैल्यू है 4/5, तो 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर इक्वल 4 × 4 = 16/25 और माइनस 3 × 3 = 9/25 इक्वल, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम है तो आ जाएगा 25 और 16 - 9, तो 16 - 9 करने पर सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 7/25। ये भी 7/25 है, ये भी 7/25 है। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इक्वल cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A आर इक्वल, ये इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा था, ठीक है ना, प्रूफ करने के लिए नहीं बोला था, इसलिए हम बता रहे हैं आर इक्वल। अगर क्वेश्चन ने प्रूफ करने के लिए बोला होता तो हम लिखते प्रूव्ड। ओके, सो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में ये ध्यान रखिएगा, नंबर 1 कि जो हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, तो साइन थीटा इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। ध्यान रखिएगा, साइन और थीटा का ये प्रोडक्ट नहीं है। दूसरी चीज कि कभी अगर लिखा मिले साइन स्क्वायर थीटा, तो ये नहीं होता इक्वल साइन थीटा स्क्वायर के। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होते। तीसरा, ये केवल साइन बस के लिए नहीं, सभी रेशियोज के लिए है, बस कॉमन साइन लेकर के बता रहा हूं।
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन थीटा होल स्क्वायर के। ठीक, नेक्स्ट थिंग ये कि जब कभी आपसे पूछे कि टेन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, ट्रू है या फॉल्स? तो आप जानते हैं 10 का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और परपेंडिकुलर और बेस में ये रहा ट्रायंगल, तो ये है हाइपोटेनस। सपोज ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक, तो परपेंडिकुलर और बेस में कुछ भी निश्चित नहीं रहता, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, कभी बी बड़ा होगा कभी बी बड़ा होगा, कभी बराबर भी होंगे। तो इसलिए ऑलवेज लेस देन 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अगर p बड़ा हुआ तो 1 से बड़ा हो जाएगा, अगर p बराबर हुआ तो 1 के बराबर हो जाएगा, p छोटा हुआ तो 1 के छोटा हो जाएगा। तो इसलिए ऑलवेज गलत है। अगर tan थीटा में भी लेस देन 1 तो वो सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो ट्रू है। लेकिन ऑलवेज लिखा हुआ इसलिए फॉल्स है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन देख रखे, सेक थीटा इक्वल 12/5 पॉसिबल है या नहीं? तो सेक इक्वल होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हमेशा हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए, बेस छोटा होना चाहिए। और यहाँ 12 बड़ा है 5 छोटा है, तो यस ये पॉसिबल है। ठीक है, फिर एक ऑब्जेक्टिव इसमें लिखा हुआ है कि कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ट्रू है फॉल्स? तो डेफिनेटली अभी मैं बताया हूं, ये क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है अगला कि किसी एंगल के लिए क्या साइन थीटा इक्वल 4/3 हो सकता है? तो आप बताइए 4/3 हो सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो PBPHHB के थ्रू ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है ना? तो हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है और इसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर? तो P/H, H बड़ा होगा और यहां क्या हुआ, परपेंडिकुलर ही बड़ा हो गया। तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं, के कभी नहीं पॉसिबल है। सो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। और चलते हैं अब अगली एक्सरसाइज की तरफ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। मतलब ज्यादा एंगल्स तो हम कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन 10th के अकॉर्डिंग 0 डिग्री और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये पूरे एंगल्स हम रेडी करेंगे। इन पूरे एंगल से को रेडी करने के बाद इनसे रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, इसमें जो एंगल्स हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये 3 एंगल्स आपको रेडी करना है। ये मैं ज्यादा ट्रिक वगैरह नहीं बता रहा हूं, आज आपको डेफिनेटली ये याद रहना ही चाहिए। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर ट्रिक आपको देखनी है तो ट्रिक के लिए प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो क्लास 10th का ऑलरेडी वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक डाला हुआ है, तो उसमें ट्रिक बताई गई है कैसे ये निकालेंगे। तो 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 डिग्री, सॉरी 0, 30 डिग्री की होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। केवल साइन की वैल्यू अच्छे से याद करनी है। ठीक है, साइन की वैल्यू याद हो गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। उसके बाद कॉस की वैल्यू के लिए यही इधर से एक तरफ से इसको रिवर्स करते जाइए। तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी
√3/2, cos 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, और 10 की निकालते हैं तो 10 की वैल्यू sin/cos इक्वल 10 होता है। ठीक, sin/cos इक्वल 10 होता है। तो sin/cos इक्वल 10 होता है, मतलब 0/1 इक्वल ये 0 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 1/√3। ठीक, इसको डिवाइड किया तो 1 आ गया, इसको डिवाइड किया तो √3 आ गया, और ये 1/0 नॉट डिफाइन होता है, तो यहाँ ये जो आंसर आएगा ये नॉट डिफाइन होगा। ठीक, फिर बचे हुए जो 3 रेशियोज हैं उनको भी देख लेते हैं। तो कॉसिक थीटा, साइन का उल्टा कॉसिक होता है, तो साइन का उल्टा 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। ठीक, फिर 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। ठीक, 1/√2 का उल्टा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, ये नहीं कि नेगेटिव, तो √2, 2/√3 हो जाएगा इसका, 2/√3 और 90 का 1, तो ये भी 1 ही रहेगा। फिर सेक थीटा की वैल्यूज कॉस के रेसिप्रोकल्स होंगी, तो यह आ जाएगा 1, या यहीं से रिवर्स करते जाइए, दूसरा 2/√3, फिर √2, फिर 2, फिर लास्ट में नॉट डिफाइन। क्लियर? कॉट के लिए 10 की वैल्यू का रेसिप्रोकल, लेकिन जहां नॉट डिफाइन है, जैसे 10 0 की वैल्यू 0 है, तो कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी, नॉट डिफाइन। और 1/√3 है तो ये हो जाएगा √3, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही रहेगा, ये √3 है तो 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ नॉट डिफाइन है तो 1/नॉट डिफाइन इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, अच्छे से याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में निकालने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि हम निकाल के फिर सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, उसके बाद वैल्यू निकालें और ले जाके फिर क्वेश्चन में रखें। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरी वैल्यूज आप याद किए होंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि दिया हुआ है साइन a माइनस b इक्वल 1/2 एंड cos a प्लस b इक्वल 1/2, then find a and b। ठीक है, तो सिंपल सी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। उससे पहले हम लिखते हैं साइन a माइनस b इक्वल 1/2। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है, साइन a माइनस b इक्वल 1/2। तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, याद करिए, या अभी के लिए टेबल, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। तो 1/2 ना लिख के हम क्या करेंगे, साइन 30 लिख देंगे। साइन a माइनस b इक्वल आ जाएगा साइन 30। ठीक है, तो जब ऐसा आ गया तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों ही साइड को जैसे ही कंपेयर किया, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो आ जाएगा a माइनस b इक्वल 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से दूसरे को भी देख लेते हैं। दूसरा दिया हुआ है, एंड जो दूसरा दिया हुआ है cos थीटा नहीं, cos a प्लस b, ये दिया है 1/2, और cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos में 1/2 60 की वैल्यू होती है। ठीक, तो ये आ जाएगा cos a प्लस b इक्वल cos 60 डिग्री, या a प्लस b इक्वल 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, आपने इसे पढ़ रखा है। चैप्टर नंबर 3 में एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आ जाएगा
a माइनस बी इक्वल 30, a प्लस बी इक्वल 60। दोनों को प्लस कर देते हैं। प्लस जब करेंगे तो साइन कुछ भी चेंज नहीं होगी, तो b एंड b कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2a इक्वल 90 या a इक्वल 90/2, a इक्वल 45। मीन्स एंगल a कितना आ गया 45 डिग्री। एंगल a की वैल्यू को ले जाकर किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। पुट a इक्वल 45 इन a प्लस b इक्वल 60। तो a की वैल्यू है 45 प्लस b इक्वल 60, तो b इक्वल आ जाएगा 60 माइनस 45, b इक्वल 15 डिग्री। लास्ट में लिखेंगे सो a इक्वल 45 एंड b इक्वल 15 डिग्री एंड दिस इज अवर आंसर। ओके, तो अगर वैल्यू याद है आपको ना, तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करते हैं। 8.2 में क्वेश्चंस सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके आने की पॉसिबिलिटी है उसको मैं बता देता हूं। हो गया, तो एक दो क्वेश्चन बता देता हूं, उसके आगे सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60। सॉल्यूशन में पहला स्टेप आपको क्वेश्चन लिखना है। तो 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो लिखेंगे 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3/2 होल स्क्वायर और माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू भी होती है √3/2, तो लिखेंगे √3/2 होल स्क्वायर। फिर 2 इंटू 1 प्लस √3/2 मतलब 3/4 माइनस 3/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा। तो छोटा क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो इसमें वैल्यू रखते हैं। सपोज कि पहले स्टेप है सोल्यूशन का, तो सबकी वैल्यू रखते हैं। तो 5 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है √3/2, सॉरी 1/2, तो 1/2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30। sec 30 जो है वो cos 30 का रेसिप्रोकल है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3 होल स्क्वायर माइनस tan की वैल्यू होती है 1, तो 1 स्क्वायर अपॉन नीचे साइन की वैल्यू और cos की वैल्यू रख सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होल स्क्वायर और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर। ओके, तो कर देते हैं इसको सिंप्लीफाई। इक्वल 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। सॉल्व करते हैं इसे। तो 5 1 जा 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ एलसीएम 4 आएगा तो 1 प्लस 3 इक्वल, इसका एलसीएम अब ऊपर 12 आएगा, तो ले देते हैं 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12
और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो केवल ऊपर वाला पार्ट बचा। ऊपर वाले पार्ट में क्योंकि बोर्ड मास ही हमें अप्लाई करना है, लेकिन मन में हम कर लेते हैं। 15 में 12 माइनस किए 3 पॉजिटिव है तो 64 में प्लस कर देते हैं, तो इक्वल आ जाएगा 67/12 और ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। अगला एक क्वेश्चन है, एक आइडेंटिटी इसमें यूज होती है, तो ये आइडेंटिटी ध्यान रखिएगा। sin 2 थीटा इक्वल 2 sin थीटा cos थीटा ये होता है। ठीक है, ये 11th में है आइडेंटिटी, अगर आप मैथ करते हैं तो वो काम करेगी बढ़िया। तो इसमें होता क्या है कि क्वेश्चन है sin 2a इक्वल 2 sin a। क्वेश्चन ने क्या दिया है, sin 2a इक्वल 2 sin a। तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी। तो इससे हम क्या करेंगे, sin 2a का फार्मूला लगा देंगे। जैसे ही फार्मूला लगाया तो ये हो जाएगा 2 sin a cos a इक्वल 2 sin a। 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा, cos a इक्वल आ जाएगा 1। और cos में 1 किसकी वैल्यू होती है, cos a इक्वल cos 0। cos में 1 0 की वैल्यू होती है, तो a इक्वल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नहीं तो फिर अलग अलग ट्रायल्स करने पड़ते हैं, 0 रखना पड़ता है। मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, उनके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब जैसे कि मैं एग्जांपल में क्वेश्चन बताया था, उसी तरह से क्वेश्चन फिर से आ गया है। क्वेश्चन है tan a प्लस b इक्वल √3। अब tan a प्लस b इक्वल √3 है, तो tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो आ जाएगा tan a प्लस b इक्वल tan 60 डिग्री। अब कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो आ जाएगा a प्लस b इक्वल 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड क्वेश्चन ने सेकंड कंडीशन क्या रखी है, tan a माइनस b इक्वल 1/√3। 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो आ जाएगा a माइनस b इक्वल 1/√3, सॉरी tan 30। ठीक, तो फिर से हम क्या करेंगे, दोनों ही साइड्स को कंपेयर कर देंगे, तो आ जाएगा a माइनस b इक्वल 30 डिग्री। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जो हमने एग्जाम्पल बताया था, एग्जाम्पल में भी सेम ही इक्वेशन आए थे। तो फिर आगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के अगले पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले पार्ट में आ गए हैं। 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेडी करने से पहले, प्रूफ करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझनी होगी। तो देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो में आपको पूरे बता चुका हूं। तो उनमें जो बेस रेशियो होता है उससे क्या, कौन कौन से बेस रेशियो होते हैं, तो बेस रेशियो कहते हैं साइन को और कॉस को। साइन और कॉस बेस रेशियो होते हैं। मतलब साइन कॉस अकेले नहीं लिख सकते, ठीक है। मतलब अगर आपको अच्छे लिखना पड़ेगा तो साइन थीटा ही लिखना पड़ेगा और कॉस थीटा, या इन शॉर्ट साइन और कॉस को, साइन थीटा कॉस थीटा को बेस रेशियो कहा जाता है। ठीक, दूसरा है रेशनल रेशियो। रेशनल रेशियो, रेशनल रेशियो क्या है, तो रेशनल रेशियो कंप्लीट करने के लिए जरूरी ये है कि हम ये याद रखें, रेशनल रेशियो tan थीटा को कहा जाता है और cot थीटा को कहा जाता है। tan थीटा को रेशनल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन
कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, इसलिए टेन और कॉट को रेशनल रेशियो कहते हैं। फिर दो अदर रेशियोज भी आते हैं, या इनको सप्लीमेंट्री रेशियो भी कहते हैं। ये दो हैं सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ओके, तो ये रेशियोज हैं बेस रेशियो, रेशनल रेशियो और अदर रेशियो। ठीक, फिर रेसिप्रोकल, जब मैं आपको पीबीपी एचएचबी समझा रहा था तो हमें थोड़ा सा हिंट दिया था कि रेसिप्रोकल कौन किसके होते हैं, तो आपको रेसिप्रोकल भी ध्यान में रखना होगा। रेसिप्रोकल नंबर 1, साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक, यानी साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, और कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर? मीन्स ये हुआ कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। ठीक, फिर तीसरे नंबर का रेसिप्रोकल, तीसरे नंबर की वैल्यू है साइन कॉसेक हो गया। कॉस देखते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल कौन है? कॉस का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, एंड नंबर 4 सेक थीटा का रेसिप्रोकल है कॉस थीटा, यानी सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ओके, मीन्स यहां पर भी लिख देते हैं कॉस थीटा is changed to in form of reciprocal into sec theta, and sec theta is changed to cos theta. Clear? And similarly we can write tan theta is equals to 1 upon cot theta. Okay, and number last but not least, we can write cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। ये इसके रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल होता है आपस में। तो tan का रेसिप्रोकल होता है cot, cot का रेसिप्रोकल होता है tan। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है, ये तीनों ही चीजें। ठीक, फिर हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक, यानी तीसरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये हमसे ये सब चीजें आती रहनी चाहिए। तो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। अगर हमें कभी जरूरत पड़ी कि, ध्यान रखिएगा, ये आइडेंटिटी नंबर 1 है, ठीक है, लेकिन कभी भी इससे जरूरत पड़ी कि वैल्यू निकालिए तो आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ी तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, उसी तरह से अगर कॉस थीटा की जरूरत पड़ी तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, नॉर्मल ट्रांसपोज हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। या हमें साइन थीटा की जरूरत पड़ी तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस एक आइडेंटिटी को इन 5 तरीकों से हम लिख सकते हैं। इसी तरह से सभी तीनों की तीनों आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं। तो मैं सभी को एक्सप्लेन नहीं करता हूं, साइन को कर लिया हूं, ध्यान रखिएगा इसका यूज आएगा आगे। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा, और आइडेंटिटी नंबर थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेकंड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिटी माइंड में फीड कर लेना है। इसके बाद हम एक मैजिक रिंग देखते हैं, मैजिक रिंग कैसे काम करती है, और फिर इन आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं। ओके, जैसे मैं मैजिक रिंग की बात कर रहा था, तो साइन को एक साइड हम रेसिप्रोकल वाइज और एक साइड आइडेंटिटी वाइज बढ़ेंगे, और साइन की आइडेंटिटी वाइज वैल्यू क्या होगी, मतलब साइन को आइडेंटिटी की फॉर्म में हम किसकी क्या लिख सकते हैं। तो अगर हम आइडेंटिटी में देखें तो साइन के साथ कौन रहता है, कॉस रहता है। इसका मतलब साइन को हम आइडेंटिटी के फॉर्म में कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो साइन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस थीटा के फॉर्म में, और साइन को हम रेसिप्रोकल वाइज किस में चेंज कर सकते हैं, तो रेसिप्रोकल वाइज कॉसेक थीटा के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, मतलब इनको भी ऐसा कर सकते हैं। फिर कॉसेक को आइडेंटिटी वाइज हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, तो कॉसेक किसकी आइडेंटिटी में आता है, कॉट की आइडेंटिटी में आता है, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और कॉस, अब यहां आइडेंटिटी है तो आगे रेसिप्रोकल, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। अब सेक आइडेंटिटी वाइज क्या लिख सकते हैं, सेक आइडेंटिटी में किसके साथ रहता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, यानी सेक को आइडेंटिटी वाइज हम 10 लिख सकते हैं। और कॉट का रेसिप्रोकल वाइज क्या होता है, कॉट का भी रेसिप्रोकल वाइज 10 होता है। ओके, तो ये मैजिक रिंग रेडी होने से क्या हुआ कि कभी अगर आपको चेंज करने के लिए बोला कि कॉसेक को कॉस में चेंज करिए, तो हमें क्या मिलेगा, एक बढ़िया एक रोड मैप मिलेगा कि कॉसेक को कॉस में चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास दो ऑप्शन हैं, कॉसेक को हम कॉट में चेंज करें, कॉट को 10 में चेंज करें, 10 को सेक में चेंज करें, सेक को कॉस में चेंज कर दें। इस तरह भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आइडेंटिटी रेसिप्रोकल, आइडेंटिटी रेसिप्रोकल। लेकिन कॉसेक को साइन में चेंज करके साइन को फिर कॉस में चेंज कर देंगे, इस तरह भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो रास्ता कौन सा छोटा है, ठीक, ये मैजिक रिंग हमारी हेल्प करेगी, हमें किधर से जाना है और रास्ता कौन सा छोटा है और कौन सा बेटर है वो हमें सजेस्ट करेगी। ओके, तो इसको यूज करते हैं जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आगे पहले प्रूफ करते हैं आइडेंटिटीज। ओके, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज। ओके, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज, केवल एक आइडेंटिटी मैं प्रूव कर रहा हूं, सेम तरीके से तीनों आइडेंटिटीज प्रूव होंगी, मैं समझा दूंगा तो ऑलरेडी आपसे बनने लगेगा। तो पहले जब प्रूफ करते हैं तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 को। क्लियर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो लिखते हैं यहां पर प्रूफ, तो हो जाएगा, हमने माना कि ABC is a triangle with angle B equal 90 degree. Okay, and angle A equal theta, या एंगल A equal theta नहीं मानेंगे तो यहाँ थीटा ना आएगा, एंगल A आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A आ जाएगा। ओके, उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बस थीटा की जगह पर A लिखा रहेगा। तो यहां आ गया ए को हमने मान लिया है थीटा, ये हो गया एंगल बी, ये हो गया एंगल सी। ठीक, देन
बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको मैं बता चुका हूं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर ट्रायंगल में क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, लिख देते हैं। तो बेस एंगल हमने एंगल ए को लिया है, तो एंगल ए से सटी हुई साइड ये बी ए क्या होगी, बेस, और उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बी ए स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस मतलब ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सभी को किसी एक से डिवाइड करना है, या तो बी सी स्क्वायर से, या बी ए स्क्वायर से, या ए सी स्क्वायर से। तो डिवाइड किससे करना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो जो आइडेंटिटी आप प्रूफ कर रहे हैं, किसी एक को पकड़ लीजिए, है ना। जैसे मैंने साइन को पकड़ लिया, ठीक। तो साइन का रेशियो क्या होता है, पीबीपी एचएचबी के अकॉर्डिंग मैं आपको रेशियो बताया हूं। तो साइन का रेशियो क्या होता है, P अपान एच। ओके, ये जैसे आइडेंटिटी एक लिखी हुई है, तो किसी एक आइडेंटिटी में दो रेशियो रहते हैं, तो वो दोनों रेशियो उस एक आइडेंटिटी में क्यों साथ में है, उसका बेसिक सा रीजन है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। ओके, क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए दोनों आइडेंटिटी में साथ है। तो उसी तरह से यहां भी, तो साइन का भी डिनोमिनेटर एच आएगा, कॉस का भी डिनोमिनेटर हाइपोटेनस आएगा। यानी साइन लाने के लिए हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हाइपोटेनस कौन है, ए सी। इसी तरह से किसी भी आइडेंटिटी को प्रूव करना होगा, तो किसी एक को पकड़िए, उसका चेक करिए रेशियो क्या होगा, और डिनोमिनेटर में जो आए उसी के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड को। ओके, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या है, AC, तो हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर, दोनों साइड को डिवाइड कर देते हैं AC स्क्वायर से अपान AC स्क्वायर। ओके, और लिख देते हैं यहां पे डिवाइड बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। ओके, नाउ एक और चीज मैं समझाता हूं। जैसे हम जब फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, तो 5/7 प्लस 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 1/7। क्लियर। तो जब हम 5/7 प्लस 1/7 को लिख सकते हैं 5 प्लस 1/7, तो अगर कोई फ्रैक्शन सीधे इस फॉर्म में लिखा हुआ है 5 प्लस 1/7, तो हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि 5/7 प्लस 1/7। ओके, तो जिस तरह यहां रिवर्स कर सकते हैं, सेम वही काम हम यहां भी कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। ओके, इक्वल AC स्क्वायर से AC स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 1। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे हमने पढ़ा है कि A पावर m अपान B पावर m इक्वल A अपान B होल पावर m। ओके, तो यानी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है, तो न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर करके होल पावर लगा दीजिए, वही यहां कर देते हैं। तो BC अपान AC होल स्क्वायर प्लस BA अपान AC होल स्क्वायर इक्वल 1 हो गया। BC क्या है इस फिगर में, BC है परपेंडिकुलर और AC है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस आया, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर
थीटा। अब साइन थीटा स्क्वायर लिखिए या साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, पीछे मैं आपको बता चुका हूं कि इसको कैसे लिख सकते हैं। प्लस बी ए क्या है, बी ए है बेस और ए सी है हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। क्लियर? तो ये प्रूफ हो गया। बगल में रेफरेंस लिख देंगे कि P अपॉन H इक्वल साइन थीटा एंड B अपॉन H इक्वल कॉस थीटा होता है। ओके, तो इस तरह से अगर थोड़ी सी सूझबूझ दिखाएंगे तो आइडेंटिटी प्रूफ करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने सॉल्व कर दिया। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अदर रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रेशियो cos A tan A एंड sec A इन टर्म ऑफ sin A। तो इसको चेंज करने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एंड रेसिप्रोकल, आइडेंटिटी एंड रेसिप्रोकल दोनों ही याद होने चाहिए। ठीक है, अगर ये अच्छे से याद रहेगा तो आपसे बन जाएगा। अगर ये याद है तो फिर आप मैजिक रिंग का भी यूज कर पाएंगे। अब इसी क्वेश्चन के लिए हम मैजिक रिंग यूज करेंगे। ठीक, तो नंबर ए हमें किस में चेंज करना है, साइन ए, टेन ए और सेक ए, इन तीनों को चेंज करना है साइन ए की टर्म में। मींस नंबर ए हम करते हैं कॉस ए टू साइन ए। ओके, तो कॉस ए को साइन ए में चेंज करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है। इसमें यहां देखें ना, कॉस और साइन में रिलेशन कौन बता रहा है, आइडेंटिटी बता रही है। तो कॉस और साइन में जो रिलेशन है वो एक आइडेंटिटी बता रही है। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ओके, सो हो जाएगा, हमें निकालना है कॉस की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन क्वेश्चन ने कॉस की वैल्यू पूछी है, कॉस स्क्वायर नहीं पूछी है, तो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड ये आ जाएगा आंसर। सिंपल सा है। नंबर सेकंड, 10 को चेंज करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें पता है कि 10a एक रेशनल रेशियो है। ओके, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10a इक्वल साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, और आंसर को लिखना है साइन की फॉर्म में, तो साइन को रहने देते हैं, कॉस की अभी अभी वैल्यू निकाल लिए हैं तो उसकी वैल्यू रख देते हैं। साइन ए, कॉस की वैल्यू क्या आई है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो बस आंसर आ गया। 10 को हमने क्या किया, ऐसे ही चेंज कर दिया कि उसमें 1 और साइन के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। उसी को कहते हैं कि 10 को साइन की फॉर्म में चेंज करिए। ठीक, कि मतलब उसको ऐसा लिख दीजिए कि उसमें या तो 1 रहे या 1 रहे और 1 एंड वो साइन रहे। ठीक, 10 न रहे, उसमें 10 न लिखा रहे, लेकिन सिंप्लीफाई करने पर tan थीटा ही आए। ठीक, नंबर सी है सेक ए टू साइन ए। सेक को साइन में कैसे चेंज करें, तो सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए की वैल्यू अभी अभी हम निकाल के आए हैं, तो सो इसे कर देते हैं 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस इज आंसर। सपोज कि और तीनों भी पूछे होते तो क्या करते हैं हम, तो चलो आगे भी निकाल लेते हैं। अगला है कॉट ए टू साइन ए। ठीक, तो कॉट के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम 10 में चेंज करके और 10 की वैल्यू का उल्टा कर दें, या फिर सीधे कॉट का रेशियो ही निकल लेते हैं। तो कॉट ए का रेशियो लिख देते हैं। कॉट का रेशियो होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉस की वैल्यू अपने पास है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन
साइन ए को साइन ए ही रहने देते हैं, दिस इज आंसर। ओके, एंड लास्ट है कॉसेक ए। कॉसेक ए को साइन की फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये तो रेसिप्रोकल है, तो साइन ए इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए, सॉरी कॉसेक ए, दिस इज आंसर। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये इस टाइप का एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता हूं जो इजी है, लेकिन जनरली दिखते टफ हैं। ओके, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पे 9 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है 9 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन लिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, और हमें पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए, तो 1 की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 1 इक्वल 9, एंड दिस इज आंसर। ये जनरली ऑब्जेक्टिव में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसको रेडी किए रहिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला ऑब्जेक्टिव है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें पता है, क्या होती है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की आइडेंटिटी भी पता है, होती है कॉसेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा सेक ए अपॉन कॉसेक ए होल स्क्वायर। और हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस इक्वल क्या होता है, 10 होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक है और कॉस का उल्टा सेक है, और अपोजिट प्लेसेस में भी है, यानी सेक अपॉन कॉसेक है, मतलब ये भी 10 ही होगा, इक्वल हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, एंड दिस इज आंसर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, इसलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे। यहां दिख रहा है कि a माइनस बी होल स्क्वायर लगता है, तो सीधे लगा देते हैं, या ऑब्जर्व करिए ध्यान से, यहां पर क्या है, बेस रेशियो नहीं है, साइन या कॉस। बेस रेशियो मतलब जब भी मैं बेस रेशियो बनूं साइन एंड कॉस के फॉर्म में, तो ये बेस रेशियो की फॉर्म में नहीं है, लेकिन दूसरा साइड बेस रेशियो की फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं, पहले साइड को भी बेस रेशियो में चेंज कर लेते हैं। तो वही प्लानिंग करके हम इधर आते हैं, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और होल स्क्वायर तो लगा ही हुआ है। और बगल में रेफरेंस लिखना नहीं भूलेंगे कि कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, इक्वल, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर को अलग अलग कर देते हैं, हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर
अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी। और यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज करी है, तो ये लिखेंगे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, आइडेंटिटी बेसिक जो हमें याद है वही वाली लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। रेफरेंस लिखना ना भूलेंगे, नहीं तो फिर 75 मार्क्स जब आएंगे तो फिर रेफरेंसेस के नंबर कटने लगते हैं। तो इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ये 1 स्क्वायर है तो a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा और प्लस में, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, बचा क्या 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस। यहां गड़बड़ हो गई है कुछ, माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, माइनस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो माइनस माइनस वाला कटेगा, ये बचा रहेगा प्लस प्लस वाला, तो ये वाला पार्ट बचा रहेगा, ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन रहा ये, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर था, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अरे ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो प्लस तो कटेगा नहीं, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये वाला बचा रहेगा, ये नहीं कटेगा, यही आंसर आ जाएगा। यही हमें राइट साइड में लाना है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos a इक्वल 2 sec a, ये हमें लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे तो दोनों साइड लगभग बेस रेशियो में है, ये सेक है तो 1 अपान cos भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है cos a अपान 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपान cos a। इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिख नहीं रहा है और सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं दिख रहा, सीधे हम ऐड करने की तरफ चले जाते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, और जनरली जब मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos a का cos a से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर a, और ये बीच में प्लस cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a का मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां तक हमने कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं की अभी, इसलिए बगल में रेफरेंस नहीं लिखे हैं। तो ये हो जाएगा आगे cos स्क्वायर a प्लस यहां हम लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन a प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। ओके, हमने यूज करी है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर। नाउ कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं हम 1, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, 1 प्लस साइन a, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमने यहाँ क्या यूज किया, हमने यहाँ यूज किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये यहाँ कॉस स्क्वायर है और यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर पहले प्लस है इसलिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लग गया, यहाँ 1 आ गया। इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन
1 प्लस साइन ए और कॉस ए इक्वल, दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये तो सेम दिख गया, और कॉस ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 अपॉन कॉस ए। 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल 2 सेक ए। यहां हमने यूज किया है कि सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मतलब इतना सिंपल भी नहीं है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली पीछे के जो क्वेश्चन उनसे टफ है, तो और थोड़ा सा ध्यान लगा के सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 3 या 4 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है, तो 3 नंबर के लिए क्वेश्चन बढ़िया है, परफेक्ट है, एग्जाम 26 में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, ये भी थोड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया है, तो लेकिन लेंथी है। अगर ये क्वेश्चन आए तो जनरली इसको अवॉइड करिएगा सॉल्व करने से, अगर दूसरा वाला बन रहा है तो, अगर ये नहीं बन रहा है तो फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी रहने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ओके, अब यहां हम देख रहे हैं कि ये सेक और कॉसेक लिखा हुआ है। सेक कॉसेक का मतलब 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, ये 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन, मतलब ये बेसिक रेशियो में इजीली चेंज हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने में कुछ सिंपल सा दिख नहीं रहा है, तो हमने क्या सोचा, चलिए पहले बेस रेशियो में ही चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन ने भी हिंट दे रखा है कि बेस रेशियो में पहले इसे चेंज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 10 को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और बीच में प्लस तो प्लस, फिर आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, और हमने रेफरेंस हम लिखेंगे, तो रेफरेंस क्या यूज किया, हमने यूज किया tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल हमने यूज किया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो थीटा है ये एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। ओके, ये कोई स्पेशल एंगल नहीं है, एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल, जैसे टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और हम क्या करते हैं इसको, ये अपान में है, डिवाइड बाय, तो बगल में डिवाइड बाय लिख देते हैं, डिवाइड बाय, इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं, तो साइन हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, बीच में प्लस तो प्लस, इसी तरह से उसको भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे ये होल डिवाइड है तो डिवाइड का सिंबल लगा देते हैं, होल डिवाइड बाय कॉस 1 जा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब मल्टीप्लाई को चेंज करते हैं, और सॉरी डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो आगे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा माइनस साइन
थीटा। ओके, यहाँ पर हमने कोई भी आइडेंटिटी वगैरह यूज नहीं की है, इसलिए नहीं लिखा है। यहाँ हम देखें अगर तो ये जो फैक्टर है और ये जो फैक्टर है दोनों सेम ही हैं, बस माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही माइनस साइन कॉमन लेंगे यहां से, तो ये जो प्लस सिंबल है ये क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो ये भी कर लेते हैं। तो साइन साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर हमने अभी प्लानिंग की थी तो कि इसका माइनस साइन कॉमन लेना है, तो जैसे माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहां माइनस हो जाएगा, तो यह माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा और अपान साइन थीटा इंटू ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब इसके अगर डिनोमिनेटर का एलसीएम हम लें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है, तो एक बार आएगा, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस, या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस। तो लिख लेते हैं, आ जाएगा एलसीएम साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस। ये दिया हुआ है तो हम एलसीएम निकालें। एलसीएम आया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो कॉस से कॉस कटा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कटा, बचा क्या, साइन थीटा। जो आया उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और इंटू साइन, तो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। यहां सिंबल माइनस का तो माइनस, फिर इससे साइन से साइन कटा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कटा, बचा कॉस, कॉस का कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ओके, अब क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी को पहले लिखें या बी स्क्वायर पहले लिख देते हैं, तो पहले बी स्क्वायर लिख देते हैं, थोड़ा हमारे लिए भी इजी रहेगा, टफ नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अपान में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा। बगल में रेफरेंस कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ओके, इसको हम फिर से अगेन जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे एक्सपेंड कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा। 1 अपान साइन थीटा ये हो जाएगा, अगर लिखा हुआ है 1 अपान 5 मल्टीप्लाई 1 अपान 6, तो इक्वल लिख सकते हैं 1 अपान 5 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं। तो जब हम ये काम कर सकते हैं तो रिवर्स भी कर सकते हैं। ओके, तो इसमें रिवर्स भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा इंटू 1 अपान कॉस थीटा और प्लस 1 अपान साइन को हम लिख सकते हैं कॉसेक और 1 अपान कॉस को लिख सकते हैं
सेक थीटा प्लस 1 या इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल राइट हैंड साइड। और ये हो जाता है प्रूव। तो थोड़ा सा लंबा था लेकिन है इजी। तो यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे 1 अपान साइन थीटा इक्वल कॉसेक थीटा और 1 अपान कॉस थीटा इक्वल सेक थीटा। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप रेडी कर लीजिएगा, इजीली क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन छोटा सा ही सोल्यूशन इसका, और एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी रहती है, ज्यादा तो नहीं रहती। ओके, तो एक काम करते इसको छोड़ते हैं, है ना। जिस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है ज्यादा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ये रूट में थोड़ा सा है इसलिए क्वेश्चन जनरली बच्चे इसके देख के डर जाते हैं कि रूट में है और प्लस ट्रिग्नोमेट्री भी है, तो इसलिए क्वेश्चन जनरली ये आ जाता है। 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल हमें प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व ही करते हैं। तो रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। उसके बाद कुछ भी नहीं दिख रहा है, अब रूट लगा हुआ है, हमने 9th में पढ़ा था रूट वगैरह लगा रहे हैं तो रेशनलाइज कर देते हैं, तो वही काम करते हैं। तो इक्वल हो जाएगा रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, और डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं। तो क्या करेंगे हम, 1 प्लस साइन ए डिनोमिनेटर में जो रहता है उसी के बीच के साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 प्लस साइन ए, क्या हमने किया, हमने किया रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए बिकम 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, दिस बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बिकॉज 1 माइनस a minus b and a plus b. If we applying a plus b a minus b, this become a square minus b square. Therefore, this become 1 square minus sin square a. Clear? Now we are putting here a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. Clear? Now we are substituting the value of 1 minus sin square theta in place of 1 minus sin square theta become 1 plus sin theta यानी sin a whole square upon substitute in place of 1 minus sin square theta we get cos square theta. Why this happen? Because we have sin square theta plus cos square theta equal 1. Therefore, after transposing sin square theta to another side, we get 1 minus sin square theta. 1 minus sin theta, sin square theta become cos square theta. इसलिए हमने क्या किया कि 1 minus sin square theta की जगह पर cos square लिख दिया। 1 मतलब ये 1 ही है, 1 square मतलब 1। अब क्या करेंगे, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों का स्क्वायर सिंगल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए होल स्क्वायर। लेकिन ये रूट हमने तो लगाया नहीं, तो यहां रूट लगा हुआ है, यहां पर भी रूट लगा हुआ है। अब यहां क्या होता है कि रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए हो जाएगा। इसको फिर से अलग अलग कर देते हैं, तो 1 अपान कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, एंड दिस बिकम 1 अपॉन कॉस ए बिकम सेक ए,
एंड साइन ए अपन कॉस ए बिकम टेन ए। ओके, एंड यही हमें लाना था, तो ये आ चुका है। और ये हमने यूज किया है क्या, 1 कॉस ए कॉस थीटा इक्वल सेक थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टैन थीटा। ये हमने दो और रेफरेंसेस यूज किया है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक, आगे के तीनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीनों क्वेश्चंस को मैं बता देता हूँ। ये भी क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है कि एग्जाम में आ जाए। ये क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 साइन कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टैन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं इसकी, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल, दोनों में हम देख रहे हैं साइन कॉमन है, तो साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा को कॉमन लिए तो यहाँ का बचा, यहाँ साइन चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो जहां कुछ नहीं बचा कॉमन लेने के बाद वहां 1 बचता है और माइनस 2 रहेगा। साइन क्यूब मतलब 3 टाइम्स साइन थे, तो एक बार चला गया तो 2 बार साइन बचा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। ओके, अपॉन यहां से कॉस कॉमन आज दिख रहा है, तो कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। जब कॉस थीटा कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 2, जैसे ऊपर था वैसे यहाँ भी है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, यहाँ हम देख रहे हैं साइन अपॉन कॉस इक्वल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो इक्वल साइन अपॉन कॉस इक्वल टैन थीटा। ओके, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर, हम साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू आपको रखनी है, या तो साइन स्क्वायर की या कॉस स्क्वायर की। अगर दोनों करके देंगे तो दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे और कभी कटेगा ही नहीं, तो किसी एक की वैल्यू रखनी है, तो क्या करेंगे, हम रख देते हैं ऊपर ही 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस लाइन में हमने 2 आइडेंटिटी यूज करी। पहले तो साइन अपॉन कॉस, ये रेशियो यूज किया, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दूसरा हमने यूज किया आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये आइडेंटिटी हमने यूज की। क्लियर, तो ये आइडेंटिटी हमने लिखी। उसके बाद आप क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो और माइनस भी है तो माइनस 2, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल, आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस we get tan theta और 1 minus 2 become minus 1, minus 1 plus 2 cos square theta upon 2 cos square theta minus 1। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 2 cos square theta पॉजिटिव है, 2 cos square theta यहाँ भी पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, यहाँ भी 1 नेगेटिव है, ये दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, बचेगा क्या, tan थीटा, और हमें टेन थीटा लाना था। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एंड हेंस प्रूव्ड। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, और इसके बाद आगे के क्वेश्चंस थोड़ा सा इतने बढ़िया है नहीं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन आता है और उसमें ना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा ना ही ज्यादा छोटा क्वेश्चन आएगा, मीडियम टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सॉल्व करेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सभी रेशियो लगभग बेस रेशियो में है। ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर।
होल स्क्वायर है तो सिंपल सी आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये इसका एक्सपेंशन हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से इसका भी हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। हमने यहाँ क्या यूज किया, हमने यहाँ यूज किया a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा टर्म है यहां दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को साथ में रख देते हैं। प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम लिख देते हैं। उसके बाद प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए इंटू कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए, हो जाएगा ये 1 अपान साइन ए, प्लस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं, लिख चुके हैं। सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, और ये लिखा हुआ है प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए। ओके, तो हमने यहां क्या क्या यूज किया, हमने यहां यूज किया पहला ये कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कॉसेक स्क्वायर ए होता है। दूसरा हमने यूज किया कि कॉसेक ए इक्वल 1 अपान साइन ए होता है। तीसरा हमने यूज किया कि कॉस ए इक्वल 1 अपान सेक ए होता है। और चौथा हमने यूज किया कि सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ये 4 चीजें हमने इस एक लाइन में यूज करी हैं। उसके बाद हम देखेंगे साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ लिखे 1 प्लस नंबर यहाँ दिख रहे हैं तो जो देख लेते हैं, ये 1 और ये भी 1, तो क्या हो जाएगा 1 1 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस यहां से हमें मिलेगा 2 इंटू 1 मतलब 2, और यहाँ 1 हम लिख चुके हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2। ओके, यहां पर भी हमने आइडेंटिटी यूज की है तो वो भी लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये आइडेंटिटी हमने यूज की है। तो 1 2 3 3 2 5 5 2 7, ये हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा था कि 7 प्लस 10 प्रूफ करना है, तो इक्वल हो जाएगा 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और बस क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। एक और चीज कि शुरू में क्वेश्चन ने ए कहा है तो हमें हर जगह थीटा की जगह पर ए ही यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ने जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखा है उसी फॉर्मेट में हमें सोल्यूशन देना होगा। ओके, तो आई होप कि आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से एंजॉय किए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होती है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में, इसमें इतना ही है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री तो अभी बहुत ज्यादा बची हुई है, अभी तो ये केवल इंट्रोडक्शन है ना। चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो फिर आगे कंप्लीट करते हैं चैप्टर नंबर 9, चलिए कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 में है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 10 में निकलते हैं।
और फिर जल्दी ही आपका एग्जाम होने वाला है, उससे पहले 2-3 दिन के अंदर सभी चैप्टर्स कंप्लीट करता हूँ।